आज है 18 मई 2026 दिन सोमवार। नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। मनीषा मंधारे को 14 दिन की सीबीआई रिमांड, राउज एवेन्यू कोर्ट का बड़ा आदेश। नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में आरोपी मनीषा मंधारे को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया। सुनवाई के बाद अदालत ने उन्हें 14 दिन की सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन रिमांड पर भेजने का आदेश दिया। जांच एजेंसी ने कोर्ट से रिमांड की मांग करते हुए कहा कि मामले में कई अहम कड़ियां जोड़नी बाकी हैं। इस केस की जांच तेजी से आगे बढ़ रही है और अन्य आरोपियों की भूमिका की पड़ताल भी की जा रही है। सीएम रेखा गुप्ता ने जनता से विदेशी यात्राओं से बचने की अपील की। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जनता से अपील की है कि वे अनावश्यक विदेशी यात्राओं से बचें। उन्होंने कहा कि वर्तमान परिस्थितियों में देश के संसाधनों और समय का बेहतर उपयोग जरूरी है। मुख्यमंत्री ने नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि वे देश के भीतर पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दें। इस कदम का उद्देश्य आर्थिक संतुलन और जिम्मेदार नागरिक व्यवहार को प्रोत्साहित करना है। दिल्ली अर्बन हीट आइलैंड बनी, कंक्रीट से जमीन का तापमान 7 डिग्री के पार। दिल्ली में बढ़ती गर्मी अब गंभीर रूप लेती जा रही है। हालिया रिपोर्ट में राजधानी को अर्बन हीट आइलैंड बताया गया, जहां कंक्रीट के फैलते जंगलों के कारण जमीन का तापमान 7 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर पहुंच गया। विशेषज्ञों का कहना है कि हरियाली की कमी और लगातार निर्माण कार्य इसकी बड़ी वजह है। इससे आम लोगों का जीवन प्रभावित हो रहा है। पर्यावरणविदों ने तुरंत हरित क्षेत्र बढ़ाने और शहरी नियोजन में बदलाव की मांग की है। दिल्ली जू में अब एक टैब से जंगल की सैर, मोबाइल ऐप से घूमना आसान। दिल्ली चिड़ियाघर में घूमने का अनुभव और भी डिजिटल और आसान हो गया है। प्रशासन ने एक नया मोबाइल ऐप लॉन्च किया, जिसकी मदद से आगंतुक सिर्फ एक टैब में पूरे जू की जानकारी और मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। इस ऐप में जानवरों के लोकेशन, रूट मैप और गाइडेड टूर जैसी सुविधाएं दी गई। इससे पर्यटकों को जंगल की सैर जैसा अनुभव मिलेगा और समय की बचत भी होगी। तरबूज खाने से देश के कई राज्यों में मौतें, जांच में जुटे स्वास्थ्य विभाग। देश के कई राज्यों में तरबूज खाने के बाद अचानक से तबीयत बिगड़ने और मौत की घटनाएं सामने आई। इस मामले में स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट कर दिया। शुरुआती आशंका है कि फलों में केमिकल या दूषित पानी का इस्तेमाल किया गया हो सकता है। प्रशासन ने जांच के आदेश दिए और संबंधित सैंपल लैब भेजे जा रहे हैं। डॉक्टर्स ने लोगों से सतर्क रहने और बाहर से कटे हुए फलों के सेवन से बचने की सलाह दी। दिल्ली में महिला स्टार्टअप को 10 करोड़ तक बिना गारंटी लोन, सरकार देगी सहारा। दिल्ली सरकार ने महिला उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए बड़ा कदम उठाया है। अब स्टार्टअप शुरू करने वाली महिलाओं को 10 करोड़ रुपए तक का बिना गारंटी लोन उपलब्ध कराया जाएगा। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना और नए रोजगार के अवसर पैदा करना है। सरकार इसके लिए बैंकों के साथ मिलकर आसान सी प्रक्रिया सुनिश्चित करेगी। दिल्ली सरकार की सलाह, प्राइवेट कंपनीज ऑफिस टाइम बदलें, 2 दिन वर्क फ्रॉम होम। दिल्ली सरकार ने प्रदूषण और ट्रैफिक दबाव को कम करने के लिए निजी कंपनीज को सलाह दी है कि वे अपने ऑफिस टाइम में बदलाव करें और सप्ताह में कम से कम 2 दिन वर्क फ्रॉम होम लागू करें। सरकार का मानना है कि इससे सड़कों पर भीड़ कम होगी और वायु प्रदूषण पर भी नियंत्रण पाया जा सकेगा। इस सुझाव पर अभी कंपनीज की प्रतिक्रिया आना बाकी है। दिल्ली एनसीआर में सीएनजी फिर महंगी, एक और बढ़ोतरी से बढ़ा बोझ। दिल्ली एनसीआर में सीएनजी उपभोक्ताओं को एक बार फिर से महंगाई का झटका लगा है। ताजा बढ़ोतरी के बाद सीएनजी के दामों में प्रति किलो और इजाफा हुआ है, जिससे रोजाना सफर करने वाले यात्रियों की जेब पर असर पड़ेगा। रिपोर्ट के मुताबिक लगातार दूसरे तीसरे दिन कीमतों में बदलाव देखने को मिला है। नई दरों के बाद दिल्ली में सीएनजी का रेट 80 रुपए प्रति किलो के पार पहुंच गया है। दिल्ली में स्विमिंग पूल में डूबने से 10 साल के बच्चे की दर्दनाक मौत। दिल्ली में एक दर्दनाक हादसे में 10 साल के मासूम बच्चे की स्विमिंग पूल में डूबने से मौत हो गई। घटना के बाद इलाके में शोक की लहर है। परिजनों ने स्विमिंग पूल प्रबंधन पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया और सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए। बताया जा रहा है कि बच्चा खेलने के दौरान पूल में गया था, जहां वो डूब गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी और सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। दिल्ली मेट्रो का बड़ा फैसला, भीड़ कम करने के लिए अतिरिक्त ट्रेन चलाएगी डीएमआरसी। दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए बड़ा फैसला लिया। डीएमआरसी ने घोषणा की है कि प्रमुख रूटों पर अतिरिक्त ट्रेन चलाई जाएंगी, ताकि पीक आवर्स में भीड़ भाड़ कम की जा सके और यात्रियों को राहत मिले। अधिकारियों के अनुसार हाल के दिनों में यात्रियों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हुई। इसी को देखते हुए ये कदम उठाया गया। हर सोमवार 6 अतिरिक्त मेट्रो ट्रेन, सुरक्षा व्यवस्था भी होगी और कड़ी।
दिल्ली मेट्रो में यात्रियों की भीड़ को देखते हुए हर सोमवार अतिरिक्त 6 मेट्रो ट्रेन का संचालन किया जाएगा। इसके साथ ही सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा कर्मियों की तैनाती भी की जाएगी। इस पहल का उद्देश्य पीक आवर्स में यात्रियों को राहत देना और भीड़ नियंत्रण को बेहतर बनाना है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के अनुसार ये व्यवस्था यात्रियों के सुरक्षित और सुगम सफर को सुनिश्चित करने के लिए की गई। दिल्ली में आज से दिग्गजों का महाकुंभ, पीएम मोदी की रणनीतियों पर होगा मंथन। राजधानी दिल्ली में आज से एक बड़ा राष्ट्रीय सम्मेलन शुरू होने जा रहा है, जिसमें देश भर के दिग्गज नेता और विशेषज्ञ शामिल होंगे। इस आयोजन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ रणनीतिक पहलुओं पर विशेष चर्चा की जाएगी। सम्मेलन का उद्देश्य नीति निर्माण, आर्थिक विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर मंथन करना है। नीट विवाद पर राहुल गांधी का सरकार पर हमला, शिक्षा मंत्री हटाने पर उठाए सवाल। नीट परीक्षा विवाद को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने सवाल उठाया कि बार बार परीक्षा से जुड़े विवाद और कथित खामियों के बावजूद शिक्षा मंत्री को अब तक पद से क्यों नहीं हटाया गया। राहुल गांधी ने परीक्षा प्रणाली की पारदर्शिता और प्रबंधन पर गंभीर चिंता जताई। इस बीच मामले की जांच में सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सक्रिय है और आरोपी मंधारे को कस्टडी में लेकर पूछताछ जारी है। दिल्ली स्मारकों पर पर्यटकों को नई सुविधाएं, कुतुब मीनार में आधुनिक कैफे की शुरुआत। दिल्ली के ऐतिहासिक स्मारकों पर पर्यटकों की सुविधा को बेहतर बनाने के लिए नई पहल की जा रही है। लाल किले के बाद अब कुतुब मीनार परिसर में आधुनिक कैफे की शुरुआत की गई। यहां आने वाले पर्यटकों को अब आरामदायक बैठने की व्यवस्था और बेहतर खान पीन की सुविधाएं मिलेंगी। इस कदम से पर्यटन अनुभव को और अधिक आकर्षक बनाने की कोशिश की गई। अधिकारियों का कहना है कि इससे घरेलू और विदेशी पर्यटकों की संख्या में वृद्धि होने की उम्मीद है। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों से दिल्ली में कारपूलिंग और स्मार्ट ड्राइविंग का चलन बढ़ा। पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों का असर अब दिल्ली के आम जीवन पर साफ दिखाई दे रहा है। ईंधन महंगा होने के कारण लोग अब कारपूलिंग और स्मार्ट ड्राइविंग को तेजी से अपना रहे हैं। ऑफिस जाने वाले और रोजाना यात्रा करने वाले लोग साझा वाहनों का उपयोग कर रहे हैं, जिससे खर्च कम हो रहा है। इसके साथ ही मेट्रो और ई रिक्शा जैसे विकल्पों की ओर भी रुझान बढ़ा है। हंसराज कॉलेज में सिविल सेवा सफल छात्रों का सम्मान, एलजी ने दिया विकसित भारत का संदेश। दिल्ली विश्वविद्यालय के हंसराज कॉलेज में सिविल सेवा परीक्षा में सफल छात्रों के सम्मान में विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि ने छात्रों को उनकी उपलब्धियों के लिए सम्मानित किया और विकसित भारत का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि युवा देश की सबसे बड़ी ताकत हैं और उनकी सफलता से राष्ट्र निर्माण को गति मिलती है। दिल्ली कोर्ट में जज और वकील में तू तड़ाक, बहस हाथापाई तक पहुंची। दिल्ली की एक अदालत में उस समय अफरा तफरी मच गई जब जज और एक वकील के बीच बहस इतनी बढ़ गई कि मामला हाथापाई तक पहुंच गया। बताया जा रहा है कि सुनवाई के दौरान किसी बात को लेकर दोनों पक्षों में तीखी नोकझोंक शुरू हुई। माहौल बिगड़ने पर अदालत परिसर में मौजूद लोगों ने बीच बचाव किया। घटना का वीडियो सामने आया। रोहिणी कोर्ट विवाद के बाद दिल्ली एचसी की कार्रवाई, जज राकेश कुमार हटाई गई। दिल्ली के रोहिणी कोर्ट में हुए विवाद के बाद न्यायिक व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया गया। दिल्ली हाईकोर्ट में जज राकेश कुमार को तत्काल प्रभाव से न्यायिक कार्यों से हटा दिया गया। ये कार्रवाई मामले की गंभीरता को देखते हुए की गई। विवाद के बाद न्यायिक प्रक्रिया और आचरण को लेकर सवाल उठे थे। हाईकोर्ट प्रशासन ने मामले की आंतरिक जांच भी शुरू कर दी है। अब 90 मिनट में दिल्ली से जुड़े कई शहर, कनेक्टिविटी से बदली विकास की तस्वीर। दिल्ली एनसीआर में एक्सप्रेसवे, मेट्रो और हाई स्पीड कॉरिडोर के विस्तार से आसपास के शहरों की कनेक्टिविटी तेजी से बेहतर हुई। अब नोएडा, गुरुग्राम, गाजियाबाद, सोनीपत, पानीपत जैसे शहर दिल्ली से मात्र 90 मिनट में जुड़े नजर आ रहे हैं। इससे इन क्षेत्रों में नौकरी, व्यापार, रियल एस्टेट निवेश में तेजी आई। स्टार्टअप और औद्योगिक गतिविधियां भी बढ़ रही हैं। आसान आवागमन के कारण रोजाना अप डाउन करने वाले लोगों की संख्या बढ़ी है। त्रिवेंद्रम दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस के 2 कोच में आग, 68 यात्री सुरक्षित निकाली गए। त्रिवेंद्रम दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस में उस समय अफरा तफरी मच गई जब ट्रेन के 2 कोच में अचानक से आग लग गई। घटना की जानकारी गार्ड ने तुरंत लोको पायलट को दी, जिसके बाद ट्रेन को रोककर राहत कार्य शुरू किया गया। मात्र 15 मिनट के भीतर सभी 68 यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। राहत की बात यह रही कि किसी की जान नहीं गई। रेलवे और दमकल विभाग ने मौके पर पहुंचकर आग पर तुरंत काबू पाया। दिल्ली मेट्रो लिफ्ट में बुजुर्ग की हरकत का वीडियो वायरल, डीएमआरसी और पुलिस की सफाई। दिल्ली मेट्रो से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक बुजुर्ग व्यक्ति लिफ्ट के अंदर अनुचित हरकत करते नजर आ रहे हैं। इस घटना के बाद लोगों में नाराजगी देखने को मिली। मामले पर दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन और पुलिस ने सफाई देते हुए कहा कि घटना की जांच की जा रही है और नियमों के तहत कार्रवाई होगी। अधिकारियों ने यात्रियों से सार्वजनिक स्थानों पर अनुशासन बनाए रखने की अपील की। वीडियो की सत्यता की भी जांच की जा रही है।
भारत में बकरीद की तारीख तय, देश भर में ईद उल अजहा की तैयारियां शुरू। भारत में इस साल बकरीद यानी ईद उल अजहा की तारीख तय हो गई है। ये पर्व इस्लामी कैलेंडर के मुताबिक चांद दिखने पर मनाया जाता है। देश भर में मुस्लिम समुदाय इस अवसर पर विशेष नमाज अदा करेगा और परंपरागत रूप से कुर्बानी दी जाएगी। त्योहार को लेकर बाजारों में खरीदारी तेज हो गई और धार्मिक स्थलों पर तैयारियां भी शुरू हो गई। ये पर्व त्याग, आस्था और भाईचारे का संदेश देता है, जिसे पूरे देश में श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जाएगा। सिग्नेचर ब्रिज लूटकांड में सलवार सूट गिरोह के 3 बदमाश दिल्ली पुलिस से पकड़ी। दिल्ली के सिग्नेचर ब्रिज इलाके में हुई लूट की वारदात का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। दिल्ली पुलिस ने सलवार सूट गिरोह के 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया, जो महिलाओं के भेष में वारदातों को अंजाम देते थे। पुलिस के अनुसार आरोपी भीड़भाड़ वाले इलाकों में लोगों को निशाना बनाते थे और लूट के बाद फरार हो जाते थे। गिरफ्तारी के बाद उनसे पूछताछ जारी है। पुलिस ने कहा कि इस तरह के अपराधों पर सख्त कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। कनाडा वीजा के नाम पर 1.83 करोड़ की ठगी, पंजाब का इमिग्रेशन कंसल्टेंट गिरफ्तार। दिल्ली में कनाडा का वीजा दिलाने के नाम पर एक बड़ी ठगी का मामला सामने आया। आरोप है कि एक महिला से लगभग 1.83 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की गई। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने जांच शुरू की और पंजाब से एक इमिग्रेशन कंसल्टेंट को गिरफ्तार किया। आरोपी पर फर्जी दस्तावेज और झूठे वादों के जरिए पैसे ऐंठने का आरोप है। वीआईपी मूवमेंट में कम होंगी गाड़ियां, पीएम मोदी की अपील के बाद दिल्ली पुलिस का फैसला। वीआईपी मूवमेंट के दौरान तैनात गाड़ियों की संख्या को कम करने का फैसला किया गया है। ये कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद लिया गया, जिसमें उन्होंने संसाधनों के बेहतर उपयोग पर जोर दिया था। दिल्ली पुलिस ने बताया कि इससे ट्रैफिक व्यवस्था बेहतर होगी और आम जनता को कम असुविधा होगी। अब सुरक्षा प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए न्यूनतम संसाधनों के साथ वीआईपी मूवमेंट संचालित किया जाएगा। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।